पहले दिन कहा था कि जब चंद्रमा उदित होते हैं तो जो लाल रेशमी एक रेशे जैसे आकाश में आते हैं, उनको देख के किशोरी जी के मन में आता है कि जैसे प्रियतम के आने पर ये आकाश, प्रियतम रूपी चंद्रमा आने पर ये आकाश रंग रंगित हो गया, ऐसी श्याम सुंदर आकर के भी मुझे रंग रंगित करें। बाकी इसके अलावा ब्रज में कोई विस्तृत होली का स्वरूप नहीं है, तो फिर होली का स्वरूप आता है कहां? द्वारिका लीला में। जब ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, अब देखिए द्वारिका लीला में होली का वर्णन है, पर होली सबसे ज्यादा मनाई कहां जाती है? ब्रज में। कारण क्या है? कई व्रज के भाव ऐसे हैं बंधुओं जिनको गोपनीय रखा गया। गोपनीय मतलब ठीक है, प्रकट किया गया उनको, पर प्रत्यक्ष उसका प्रादुर्भाव नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? किसी वस्तु को प्रकट ना करने के दो कारण होते हैं। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनो। किसी भाव को, वस्तु को प्रकट ना करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, सामने वाले कहीं अधिकारी अनधिकारी है कि नहीं, इस बात का विचार करके प्रकट नहीं किया जाता। दूसरा, भाव को प्रकट ना करने का कारण कि वो भाव मुझे इतना प्रिय है, मेरे मन को इतना आनंदित कर देता है, मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूं उसका चिंतन करके, ये मुझ तक ही रह आए, मैं सबको कैसे बांटूं इसको, ये मुझे सुख दे रहा है, मैं इससे इतना आनंदित हो रहा हूं, मैं सबको कैसे प्रदान करूं। तो कई कई भाव ब्रज के ऐसे हैं जहां शुक्राचार्य जी बोलना तो चाह रहे हैं, पर मन में सोचते हैं कि मैं ही इनको बोलने में इतना आनंदित हो जाता हूं, चिंतन करके इतना डूब जाता हूं, इसका वर्णन कैसे करूंगा मैं। और परीक्षित के पास 7 दिन बचे हैं बस। यदि होली का वर्णन श्री शुक्राचार्य जी करते तो हमें ऐसा लगता है कि परीक्षित की सप्ताह कथा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए शुक्राचार्य जी ने ब्रज लीला में उसका संकेत नहीं किया। संकेत कहां किया? द्वारिका लीला में। बोले द्वारिका में होली का पर्व आया, और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही व्रज की याद आती है, तो ठाकुर जी तो केवल खड़े होकर के यदुवंशियों को मंद मंद मुस्काते निहार रहे थे। बस मंद मंद मुस्का के निहार रहे थे। बोल लाला की मैया की मैया।